दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात हम पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान की सेना के ऊपर एक हमला हुआ जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के अंदर अक्सर सेना की गाड़ियों पर हमले होते रहते हैं और उसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों का एक काफिला जा रहा था। तकरीबन 8 गाड़ियां पाकिस्तानी सैनिकों की इस काफिले में शामिल थीं। पाकिस्तान का जो खुजदार एरिया है वहां पर कराची क्वेटा राजमार्ग पर सेना की गाड़ियों पर हमला हो जाता है। यह हमला एक्सप्लोजिव डिवाइस के जरिए हुआ। एक के बाद एक 3 गाड़ियां पूरी तरीके से उड़ गईं। पाकिस्तान में ऐसे हमले अक्सर दूर दराज इलाकों में होते रहते हैं, लेकिन इस बार ये जो हमला हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है सेना की गाड़ियों में, ये क्वेटा और कराची के हाईवे पर हुआ है। कराची जैसे शहर के पास इस तरीके से सेना की गाड़ियों पर हमला होना पाकिस्तान के लिए काफ़ी चिंता वाली बात है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो आतंक है ये सरदर्द बनता जा रहा है। पाकिस्तान में खुद अपने ही लोगों को मार रहे हैं। ऐसे हमले पाकिस्तान के अंदर आम बात है। मस्जिदों में धमाके होते हैं, सेना की गाड़ियों पर धमाके होते हैं, होता ही रहता है ये सब पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल पाकिस्तान को लेकर भारत के कई सारे नेता अलग अलग देशों में गए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस वक्त बहरीन के अंदर हैं। बहरीन में जाकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें कहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 6 दिन पहले शादी करने वाली एक महिला 7वें दिन विधवा हो गई। 2 महीना पहले ही शादी करने वाली एक दूसरी महिला ने भी अपना पति खो दिया। ओवैसी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी आतंकियों और सीरिया में ISIS के बीच कोई अंतर नहीं है। इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में मासूम लोगों की हत्या को सही ठहराया है और इन्होंने कुरान की आयतों का गलत इस्तेमाल किया है। हमें इसे ख़त्म करना होगा। उन्होंने लोगों की हत्या को सही ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है। इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान में साफ साफ कहा गया है कि किसी बेगुनाह शख्स की हत्या पूरी मानवता की हत्या करने के समान है। तो कुरान का हवाला देकर, कुरान की आयतों का हवाला देकर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पक्ष आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बहरीन के सामने रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये आतंकवादी कुरान की आयतों की गलत तर्जुमानी करके लोगों को मारते हैं, धर्म का सहारा लेकर लोगों को मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुरान में तो साफ साफ लिखा गया है कि एक शख्स को मारोगे तो सभी मानवता को मारने का आपको गुनाह मिलेगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी अपनी सरकार से भी सवाल करने से चूक नहीं रहे हैं। देश के खिलाफ सुन नहीं रहे हैं और सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उनके खिलाफ भी असदुद्दीन ओवैसी ज़रूर बोलते हैं। फिलहाल इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश के फेवरेट बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। मिडिल ईस्ट में गाज़ा का तो वही हाल है जो हाल रोज़ाना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। भूख से अभी भी वहाँ के लोग तड़प रहे हैं। इजराइल की नज़र अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगी हुई है। कोई भी देश परमाणु हथियार बनाता है तो इजराइल सबसे पहले उस पर नज़र रखता है। इजराइल चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे अलावा कोई भी दूसरा देश परमाणु ताकत ना बन पाए। मिडिल ईस्ट में इतने सारे देश हैं लेकिन सिर्फ इजराइल के पास ही परमाणु हथियार है। बाकी सारे देश कैसे हैं, अमेरिका के ऊपर चल रहे हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और हो सकता है कि किसी भी दिन आपको यह खबर मिल जाए कि इजराइल ने ईरान की परमाणु फैसिलिटीज़ पर हमला कर दिया। जहां पर परमाणु हथियार बनाए जाते हैं वो एक अड्डा होता है। ज़्यादातर देश छुप छुपाते हथियार बनाते हैं, लोकेशन का पता नहीं देते हैं, लेकिन जासूसी जो कंपनियां हैं, एजेंसी हैं, वो पता निकाल लेती हैं कि कहां पर परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं और उसी के ज़रिए फिर वहां पर वो हमला करने की कोशिश करती हैं। अमेरिका फ़िलहाल इस मामले पर ईरान से बातचीत करने में लगा हुआ है, लेकिन कई सारी अमेरिका शर्तें रखता है जो ईरान नहीं मानता है। अमेरिका पीछे पीछे है और मना भी कर रहा है दिखावे के तौर पर इजराइल से कि आप हमला मत करो। लेकिन अगर इजराइल ने हमला कर दिया ईरान की परमाणु फैसिलिटीज़ पर तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। बहुत हालात बिगड़ जाएंगे, बहुत बड़ा युद्ध फिर छिड़ सकता है दुनिया के अंदर। देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल सऊदी अरब की तरफ चलते हैं। खबर आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर 2026 में तकरीबन 600 जगहें ऐसी होंगी जहां पर अब शराब भी मिलेगी। सऊदी अरब में मुसलमानों के अलावा बहुत सारे दुनिया भर के टूरिस्ट भी जाते हैं। रियाद में तो बहुत सारे देशों के लोग आते हैं, अंग्रेज़ बहुत जाते हैं।
तो तकरीबन 600 जगहें ऐसी चिन्हित की गई हैं कि जहां पर शराब भी अब मिलना शुरू हो जाएगी, बिक्री होगी बाकायदा शराब की। ये जगहें हैं 5 स्टार होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, विलास जो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर टूरिस्ट प्लेस के रूप में हैं। ऐसी जगहों पर शराब मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर शराब बेचने की, शराब पीने की इजाज़त नहीं होगी। जो खुदरा दुकानें होती हैं फुटकर की, वहाँ पर भी शराब नहीं बिकेगी और ना ही घर ले जाकर पीने की इजाज़त होगी। सिर्फ जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ पर विदेशी लोग आकर रुकते हैं या रेस्टोरेंट हैं बड़े बड़े, वहाँ पर ही तकरीबन 600 जगहें खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है वहाँ पर 2026 तक बिक्री शुरू हो जाएगी। तो ये सब होगा। और 2030 का जो विज़न लेकर चल रहे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सऊदी अरब के अंदर देखने को मिलेंगी। फिलहाल खबर ये आ रही है कि हज का टाइम चल रहा है और बहुत सारे लोग हमारे देश से भी हज करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक गाइडलाइन जारी की गई कि जो हाजी सऊदी अरब जा रहे हैं वो अपने साथ सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा कुछ भी लेकर ना जाएं, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से सख्त मनाही की गई है इन चीज़ों की। बहुत सारे लोग अपने साथ ले जाते हैं, तलब लगती है बहुत सारे लोगों को, तो लगेज में छुपा कर या किसी भी ज़रिए वो ले जाते हैं। गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी हाजी अपने साथ ऐसी चीज़ें ले जाता है और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जाएगा तगड़ा सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको सज़ा भी दी जाएगी। तो अभी भी हाजी लोग जा रहे हैं। तो भाई साहब, अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स वीडियो देख रहा है जो सऊदी अरब उम्रे को जा रहा है या आपके रिश्तेदार जा रहे हैं, तो उनको बता दें कि ऐसी कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर ना जाएं। गाज़ा का इस वक्त जो हाल है उसको देखकर भी अरब देशों का दिल नहीं पसीज रहा है, लेकिन यूरोप के कुछ देश अब एक्शन लेने की बातें कर रहे हैं। लगातार आप लोगों को खबरें बता रहा हूं कि कनाडा और फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों देश इसराइल के ऊपर एक्शन लेने की बातें कर रहे हैं। अब कनाडा और फ्रांस ने साफ कह दिया है, धमकी दी है बाकायदा इसराइल को और कहा है कि अगर नरसंहार को बंद नहीं किया तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये इसराइल से बाकायदा फ्रांस और कनाडा ने कह दिया है। अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही होगा। फिलिस्तीन के समर्थन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके बाद अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रदर्शन हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन लिया, इससे पहले जो बाइडन थे उन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पर एक्शन लिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर तकरीबन 31% जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे देशों के हैं, विदेशी स्टूडेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नियम बनाया कि जिसके तहत अब विदेशी जो बच्चे हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे। और ये नियम डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए लागू किया कि यहां पर जो है जो विदेशी छात्र हैं वो यहूदी विरोधी प्रदर्शन करते हैं, यहूदी विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, इसलिए उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन 31% भाई, इतनी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र हैं, तो भाई यूनिवर्सिटी कैसे मान जाएगी। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में केस कर दिया। इस बात को लेकर कोर्ट पहुंच गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिलहाल अभी स्टे लगा दिया गया है। अब ये मामला कानूनी तौर पर लड़ा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चिढ़ भी गए हैं और कहा है कि जो 31% आपके स्टूडेंट हैं इनका पूरा डिटेल मुझे दो, क्योंकि भाई सरकार में है तो कुछ भी कर सकते हैं। डिटेल्स मांगी है और कहा है कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, पूरी डिटेल्स उनकी मांगी है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कुछ फंडिंग भी उन्होंने फ्रीज कर दी है। तो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर इस तरीके से एक्शन ले सकते हैं तो सोचिएगा कितना ज़्यादा क्लोज हैं यहूदियों के और इजराइलियों के डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।